तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th के बुक के प्रश्नावली 2.2 के बारे में। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला और दूसरा वीडियो आकर देख लें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। उसमें मैंने बहुपद के प्रकार और शून्य के बारे में बताया हुआ है और बेसिक से सूत्र भी दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे लागू होंगे। जब तक आप वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सवाल पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो को देखें, तब आपको एक अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और पूरे के पूरे मैथ को एक नोट्स के रूप में आप बनाएं। चलिए हम सबसे पहले पहला सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि प्रश्नावली 2.2 जो है बहुपद का जो एक भाग है उसमें दिया गया है कि ये जो बहुपद है, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये कितने पदी बहुपद है और कितने घाती बहुपद है। इसका मैंने बेसिक में फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इनके बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम बहुपद के पद गिनते हैं, कितने पद है। ये सवाल में बोल नहीं रहा है, बस हम अपने मन से इसको गिनेंगे कि कितने पद, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इसीलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरा का पूरा मेरा एक पद हो गया, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा मेरा कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। और ये पूरा का पूरा मेरा कितना पद हो गया, 3 पद। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये त्रिपदी बहुपद है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये त्रिपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। सबसे पहली बात, ये सवाल में बोल नहीं रहा है, बस हम अपने मन से इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक घाती, द्विघाती और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले बात ये होगा कि ये त्रिपदी बहुपद है। नंबर 2 हम देखेंगे कि ये कितने घाती बहुपद है। घात पता करने के लिए सबसे पहले हम चर को देखेंगे। इसमें चर कौन कौन से, देखिए एक चर यहाँ पे है। अगर आपको चर और अचर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसके बेसिक सूत्र और टाइप्स और चर अचर के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि घात हम जब भी देखते हैं वे चर पर देखते हैं घात। तो यहाँ पे x चर हुआ और यहाँ पे भी x चर है, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 2 है। यानी कि हम अधिकतम घात देखेंगे जब भी हम देखेंगे किसी बहुपद में, तो अधिकतम घात देखेंगे। अधिकतम घात मेरा 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हुआ, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी कि ये त्रिपदी बहुपद है और द्विघाती बहुपद, याद रखिएगा। इसमें 3 पद है इसलिए त्रिपदी बहुपद है, और इसमें अधिकतम चर पे अधिकतम घात की संख्या 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। चलिए अब इस सवाल को हम हल करते जो किताब में कहा गया है। यह x² - 2x - 8। देखिए मेरे पास ये 10th का बुक है। आप यहाँ से सवाल को कॉपी में उतार के यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा जो कि पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। ये जो सवाल है इसका हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। यानी कि देखिए शून्य किस तरह ज्ञात किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि शून्य किस तरह ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम इसको इस तरह देखेंगे। नंबर 1, हमेशा बात को याद रखेगा कि सबसे पहले बहुपद जो है घात के घटते क्रम में होना चाहिए। सबसे पहली बात शून्य निकालने में हम यह याद रखेंगे कि ये जो बहुपद है ये घटते क्रम में होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए x पे पावर 2 है और x पे पावर 1 है। यानी कि इसका जो घात का क्रम है वो 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे देखिए अक्स है ही नहीं। अगर कहीं पे अक्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर पावर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पावर 0 है। ये मैंने पावर का क्रम लिखा। यहाँ पे अक्स पे पावर 2 है, यहाँ पे अक्स पे पावर 1 है, और यहाँ पे अक्स है ही नहीं, इसलिए अक्स पे पावर 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये मेरा जो घात का क्रम है वो घटते क्रम में है। यानी सबसे पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा है, फिर उससे छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा बहुपद ठीक रूप में है। यानी कि इसका जो
द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है, ये देखिए सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इस रूप में आपको ये कन्फर्म मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए x के आगे में कुछ चीज़ से गुना नहीं है, यानी कि एक छुपा हुआ है, यानी a के जगह पे यहाँ एक है, x² मिल गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ x और x मिल गया तो b के जगह पे 2 आ गया। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे इस बात को कि द्विघाती बहुपद का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जाके आप वो वीडियो पूरा देखें और उसका नोट्स बना लें ताकि आपको आगे का बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्विघाती बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और x² और x² देखिए मेरा मैच कर रहा है, यानी कि x के आगे में जिस भी चीज़ से गुना होगा वो a का मान कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए x के आगे में कोई अंक नहीं है, यानी कि 1 से गुना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या है सब में 1 से गुना होता है। तो यहाँ पे x में भी 1 से गुना है, यानी कि यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x और x मिल गया तो यहाँ पे b के जगह पर 2 से गुना है, यानी कि b का मान 2 हो गया। और ये देखिए ये c अकेला है और ये अचर पद हो गया, तो यहाँ पे भी 8 अकेला है, ये भी अचर पद हो गया। सबसे पहले हम देखें इसके घात के घटते क्रम, उसके बाद हम देखेंगे ये इस रूप में है। अब हम अगला बात देखेंगे कि इसके शून्य कैसे निकल आता है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सबसे पहले इसमें 2 बात हमको कहा गया है कि सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शून्य का ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना, शून्य का हम किस तरह ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम x² माइनस 2x माइनस 8 ये घात के घटते क्रम में लिख लिए, और हम देखेंगे कि x² के आगे में किस चीज़ से गुना है। तो देखिए कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है आपको। एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि शून्य का ज्ञात जैसे हमको करने बोला है तो यानी कि बराबर 0 आपको देना है, ठीक है ना। ये बात याद रखना है कि शून्य का ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि x के जगह पे क्या हम रखें जो कि पूरा का पूरा मान मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि शून्य का ज्ञात कैसे किया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि x² के आगे में 1 से गुना है, 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर हम देखेंगे कि सबसे लास्ट पद जो है वो कितना है, 8 है। 1 और 8 को हम गुना कर लेंगे। सबसे पहले आगे का 1 और लास्ट का 8 को गुना कर लिए। गुना करने पर 8 एकम 8 हो गया है, यानी कि 8 को एक बार गुना करने पर 8 हो गया। अब हम देखेंगे कि 8 को हम 8 का गुणनखंड क्या क्या आता है, यानी कि 8 को हम किस किस तरह से लिख कर पूरा सकते हैं। सबसे हम 2 गुना 4 करेंगे, 8 पुर जाएगा। फिर 4 गुना 2 करेंगे, 8 पुर जाएगा। 8 गुना 1 करेंगे, 8 पुर जाएगा। यानी कि इस तरीक़ा से 8 पूरा जाता है। तो हम देखेंगे कि लास्ट में किस चीज़ का चिन्ह है। तो देखिए लास्ट में माइनस का चिन्ह है, यानी कि घटा का चिन्ह है, यानी कि ये जो हमने पुराया है गुना करके, इनको हमको घटा के बीच वाला अंक पुराना है। सबसे मेन बात यही है कि सबसे पहले आप शुरू के और अंत के अंकों को गुना कर लीजिए, फिर उसका जो गुणनफल आएगा उसको हम गुणनखंड के रूप में देखेंगे कि कितने को गुना करेंगे जो मेरा 8 पूरेगा। सबसे पहले 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा। फिर 4 को 2 बार करेंगे तो 8 पुर जाएगा। 8 को 1 बार गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा। अब लास्ट का चिन्ह हमको देखना है कि ये चिन्ह क्या है, ये माइनस का चिन्ह यानी कि घटाव का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों को घटाव करके ही बीच वाला ये 2 पुराना है हमको। तो देखिए किसमें किसको घटाएंगे जो 2 पुर जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो मेरा 2 पुर जाएगा, यानी कि मेरा ये वाला ठीक है कि 4 में सबसे पहले देखिएगा कि 4 गुना 2 करने पे 8 पुरता है मेरा, और 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाता है। इसीलिए हम अब क्या करेंगे कि x² को हम x² ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 अक्स है। अब सबसे पहले बात आता है कि 4 और 2 को घटाने से हमको 2 मिल रहा है, लेकिन हम किस तरह घटाएं, ये बहुत ज़रूरी है
कि हम इन दोनों को किस तरह घटाएं कि यहाँ पे चिन्ह मेरा माइनस में 2 आए। अगर हम 4 और 2 को इस तरह घटाते हैं तो 4 में 2 गया, 2 बच गया, और यहाँ 4 बड़ा है इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हमें 2 प्लस में नहीं चाहिए, हमें 2 माइनस में चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इसको हम इस तरह से घटाएंगे कि यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 4 बड़ा है इसलिए इसके आगे में माइनस दे देंगे और यहाँ दे देंगे प्लस। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 में से 2 गया, 2 बच गया, और दोनों में से 4 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 और 2 को हम अगर 4 को माइनस में लिखें और 2 को प्लस में लिखें और उसको घटाएं तो मेरा माइनस में आंसर होगा, जो कि हम माइनस में बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 अक्ष है, यानी कि अक्ष पुराने के लिए हमें यहाँ पे अपने मन से अक्ष लगा देंगे और यहाँ पे +2 अक्ष, और ये जो -8 है वो लिख देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमको पुराने के लिए कि 4 अक्ष में 2 अक्ष घटाने पर 2 अक्ष पूरेगा, ये सब हमको करना पड़ा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा कि अक्ष स्क्वायर के जगह पे अक्ष स्क्वायर लिख दिए। ये 2 अक्ष को पुराने के लिए इतना सारा काम के जो भी हमको समझा चुके हैं। यानी कि 4 अक्ष में 2 अक्ष अगर घटाएंगे तो मेरा ये बीच वाला पूर जाना चाहिए। माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 गया, 2 बच गया, दोनों में से बड़ा 4 अक्ष है इसलिए ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये -8 यहाँ पे आ गया। और ये बोल रहे थे हमको शून्य ज्ञात करना है इसलिए बराबर 0। यहाँ तक समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं, इसके लिए हम अलग से और वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वीडियो नहीं समझते हैं तो आप थोड़ा पीछे करके फिर देख सकते हैं, रिवाइज करके वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। फिर अगला देखिए, इन दोनों को एक साथ करना है, इन दोनों को एक साथ करना है और दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें इसमें भी भाग लग सके और इसमें भी भाग लग सके। कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि दोनों संख्या में एक ही संख्या से भाग दिया जाए और पूरा पूरा लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर का अर्थ होता है कि x को 2 बार गुना किया गया, यानी कि x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे x एक ही बार है। इसीलिए हम इन दोनों में से क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे। x को बाहर निकालने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 अक्ष है और 1 अक्ष हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे 1 अक्ष मेरा बच गया। और यहाँ पे 4 और अक्ष है, 4 अक्ष में जब आप अक्ष से यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 अक्ष है और यहाँ पे अक्ष हम कॉमन लिए। अब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। तो ये x खत्म, मेरा कितना बच गया, 4 बच गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अर्थ होता है कि x गुना x, 2 बार x हो गया और इसमें हम x से ये वाला भाग दिए, तो x से भाग देने पर x खत्म, खाली x बचा। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ x लिखे हैं और माइनस का माइनस, और यहाँ पे भाग देने पर सिर्फ 4 लिखे हैं। फिर अगला हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन हम किस तरह लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि दोनों संख्या में एक ही संख्या से भाग दिया जाए और वह भाग पूर्णतः लग जाए। तो यहाँ पे हम +2 लेंगे, +2। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ आपको किस चिन्ह से कॉमन, यानी कि अगर आप प्लस लीजिएगा तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर में जो संख्या आ रहा है वो इतना बराबर है कि नहीं। हमेशा आपको इतने बराबर ही यहाँ पे लाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते कॉमन तो माइनस और प्लस यहाँ हो जाता माइनस, जो कि अक्ष यहाँ पे आगे में माइनस नहीं है, इसलिए मेरा गलत हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, कॉमन प्लस, और प्लस 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 हो गया। और देखिए 2 कम में कई बार में 2 है, 1 बार में है, इसलिए 1 गुना अक्ष, 1 अक्ष हो गया। और प्लस और माइनस, माइनस 2 कम में कई बार में 8 है, 4 बार में, इसलिए यहाँ क्या हो गया, 4। अब आप देखिएगा कि यहाँ का जो मेरा है ये वाला अक्ष -4 और अक्ष -4 क्या हो गया, बराबर, ये और ये मेरा बराबर। अगर आपका ये दोनों बराबर हो जाता है तो आपका गुणनखंड सही है, वरना सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ एक पार्ट पूरा हो गया और यहाँ से यहाँ एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि इन दोनों में देखिएगा कि अक्ष -4 दोनों में है, इसलिए हम यहाँ अक्ष -4 दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। जब हम इस देखिए प्लस के इधर जो भी है अक्ष इंटू अक्ष -4 में से
हम अक्स माइनस 4 हम जब बाहर करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ अक्स बचेगा, यहाँ पे अक्स लिख देंगे। और यहाँ जब हम बाहर करेंगे अक्स माइनस 4 को तो यहाँ पे +2 बचेगा और यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक बार मेरा अक्स माइनस 4 और एक बार अक्स +2 बराबर 0 हो गया। अब हम इधर हल करते हैं उसी चीज़ को। अब हम देखेंगे कि अक्स माइनस 4 और अक्स +2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अक्स माइनस 4 और अक्स +2 बराबर 0। सबसे ये पहला सवाल है, इसलिए हम बेसिक से बता रहे हैं, इनको जल्दी करने का भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए ये अक्स माइनस 4 के बदले में हम अक्स माइनस 4 लिख दिए और ये जो है ये बीच में नहीं कुछ तो गुना है, ये बीच में गुना है और यहाँ पे बराबर 0 है या बराबर 0। ये जो गुना है बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि x +2 आ जाएगा। और जब हम किसी भी संख्या से 0 में देते हैं भाग तो वो मेरा हो जाता है 0, यानी कि अक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना, यानी कि ये का ये मेरा यहाँ लिखा गया और ये पूरा पार्ट मेरा गुना में था, तो गुना जब बराबर के उधर जाता है दूसरे साइड जाता है तो वो आ जाता है भाग में। और किसी भी संख्या से जी शून्य में भाग दीजिए तो वो शून्य हो जाएगा और यहाँ एक्स बराबर मेरा आ जाएगा, ये माइनस में है उधर आके मेरा हो जाएगा ये प्लस, यानी कि एक्स का मान मेरा एक बार 4 निकल गया, यानी कि प्रथम शून्यक मेरा 4 निकल गया। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इसको इस तरफ यहाँ पे रखा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने यहाँ से देखिए हम क्या किए थे, यहाँ से मैंने देखिएगा कि हम इसको इधर रखे थे और इसको उस तरफ कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x +2 है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। पहले हम क्या किए थे कि x +2 को बराबर के उस साइड भेज दिए थे। इस बार हम क्या करेंगे कि x +2 को इस साइड रखेंगे और यहाँ पे 0 हो गया और ये जो x - 4 है इसको हम उस तरफ भेज देंगे, यानी कि एक बार हम x - 4 को इधर रखेंगे और x +2 को उधर भेज देंगे और एक बार हम क्या करेंगे कि x +2 को इधर रखेंगे, x - 4 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x +2 बराबर 0 और x बराबर -2। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द्विघाती बहुपद है इसलिए अधिकतम घात 2, द्विघाती बहुपद है इसलिए अधिकतम घात 2 होगा और शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो 2 शून्यक कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक बराबर अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। यानी हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकल गए मेरा, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। आप वीडियो को रोक करके इन सबों को आप कॉपी में नोट्स के रूप में बना लें ताकि हम अगले पॉइंट में सत्यता की जांच करेंगे। अभी हमने देखा कि द्विघाती बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। अभी हम देखेंगे कि सत्यता का जांच करेंगे, यानी कि हम इनसे संबंधित जो भी सूत्र हमने देखे थे क्या वो सही में है कि नहीं है। सबसे पहले हम अपने मन से निकालेंगे यहाँ पे कि तो दोस्तों अभी तुरंत हमने देखें कि द्विघाती बहुपद का सूत्र किस तरह अभी हमने देखें कि द्विघाती बहुपद का शून्यक किस तरह निकाला जाता है। अभी हम चेक करेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी तुरंत देखा है कि द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक हम निकालें। सबसे पहले अल्फा निकालें और उसके बाद बीटा निकालें, यानी कि अल्फा का मान मेरा 4 हो गया था
और बीटा का मान मेरा -2 था। ये अभी हमने निकाले तुरंत 2 मिनट पहले कि अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान -2 आता है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अल्फ़ा का 4 होता है और बीटा का -2 आता है तो शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि इनके 2 शून्यक हैं और जब हम दोनों शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 प्लस, और देखिए अल्फ़ा के जगह पे 4 है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए कि शून्यक मेरा दिया हुआ है कि अल्फ़ा बराबर हम 4 निकाले थे, बीटा बराबर -2 निकाले थे। ये याद रखिएगा कि अल्फ़ा बराबर 4 निकाले थे, बीटा बराबर -2 निकाले थे। अब देखिएगा कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। यार देखिए कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी कि अल्फ़ा का मान मेरा 4 हो गया और प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे देखिए -2 दिया हुआ है, तो हम बीटा के जगह पर -2 रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या आता है। यानी कि 4 का 4 हो गया और प्लस और -2, 4 में 2 गया 2। यानी कि अभी हम अपने तरीके से जब निकालें शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा तो -2 निकला। अब हम सूत्र के जरिए से देखते हैं कि हमने कल आपको अगले क्लास में बताया था, पहले के क्लास में, कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। अब हम इनके जरिए निकालते हैं तो -b, यानी कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम, यहाँ पे देखिए कि b का जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि b का मान जो है वो पूरा का पूरा -2 है। समझ रहे हैं, b का मान मेरा -2 है, b का मान मेरा -2 है। यानी कि हम यहाँ से देखेंगे कि x स्क्वायर मेरा मिल गया और x के आगे में a है तो a मेरा हो गया, ठीक है। और a के ऊपर देखिए कि a के जगह पर कुछ नहीं है, यानी कि a का मान मेरा 1 हो गया। अब देखते हैं b का मान, x के आगे में b है और x के आगे में यहाँ पे -2 है, यानी कि b का मान मेरा -2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे c अकेला है और c के जगह पे क्या है, -8 है। यानी कि हम ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ हम देख लिए कि यहाँ पे a का मान 1 कैसे आता है, b का मान -2 कैसे आया और c का मान -8 कैसे आया। अब हम इसी चीज़ को सूत्र पे रखते हैं, यानी कि -b हो गया तो देखिए ये पे माइनस यहाँ पहले से है और b का मान भी यहाँ पे माइनस में है और a का मान 1 हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2/1 और बराबर 2। आप देखिएगा कि जब हमने अल्फ़ा और बीटा को निकाला उसके बाद अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दिया तो 2 आया, और जब हमने सूत्र से निकाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है फिर भी मेरा 2 आया, यानी कि ये सही है, ये मेरा सही है। फिर हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जो आपने शून्यक निकाले थे उनको गुना कर दीजिए। हम गुना करके देखते हैं कि अल्फ़ा का मान 4 हो गया गुना बीटा का मान -2, यानी कि प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब हम इसी चीज़ को सूत्र से देखते हैं कि मेरा सूत्र से क्या आ रहा है। सूत्र था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि c का मान हम देखेंगे यहाँ से -8 और a का मान 1, यानी कि इनको भी कटाने पर -8, यानी कि दोनों रूप में मेरा शून्यक पूरा हो गया। सब आज के अभी हमने सीखा इस बात को कि द्विघात बहुपद के शून्यक किस तरह निकाला जाता है, शून्यक हमने निकालना जाना। फिर हम सीखें कि द्विघात बहुपद से a का मान, b का मान, c का मान किस तरह लिखा जाता है वो सीखें। फिर हम सीखें कि द्विघात बहुपद का शून्यक किस तरह निकाला जाता है और सत्यता की जांच किस तरह किया जाता है। ये सत्यता की जांच है। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा कि आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें तो आपको यहाँ से लेकर इनके शून्यक अल्फ़ा बीटा तक निकाल लेना है। सत्यता जांच आपको नहीं करनी है। आपको इस बुक में बोल रहा है कि आप सत्यता की भी जांच कीजिए, इसलिए हम आपको पूरा का पूरा डिटेल में सत्यता की जांच करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है
तो आप जो है इनको क्या कीजिए, हमको कमेंट में बताइए, फिर हम आपको अलग से वीडियो सिर्फ इसी का बनाएंगे कि जांच किस तरह होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम अब अगला सवाल देखते हैं कि किस तरह का है। तो इसके पहले मैंने पहला सवाल देखा था और आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक एक बिंदु समझाए थे। अगर आप वो नहीं समझ पाए तो आप फिर से वीडियो को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, फिर हमसे समझाएंगे आपको। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर 2 सवाल है, सिर्फ सेम वही चीज़ करना जो अगले वीडियो में किए थे। आप लोग इसे आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। 4s² है -4s + 1। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये घात के घटते क्रम में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे s हम मान लेते हैं 4 है, यानी कि s में 4 है, यहाँ पे भी s है और यहाँ पे s नहीं है, यानी कि यहाँ पे घात इसका 2 हो गया और यहाँ पे घात s पे देखिए कुछ नहीं है, यानी कि इस पे घात मेरा 1 है और यहाँ पे तो s ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे घात 0 है। इस आधार पे हम देख लेते हैं कि ये 2 1 0 हो गया, यानी घात का जो क्रम है वो घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आगे का 4 यानी कि आगे का 4 लिए और बाद वाले का 1 लिए, इनको गुना करेंगे। और चूंकि शून्यक ज्ञात करना, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे कि 4s² -4s + 1 = 0 लिख देंगे और 4 और 1 को गुना करने पे 4 आता है। अब हम देखेंगे ये 4 किस तरह से पुरता है, 2 × 2 4 होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या ये और ये यानी कि 2 और 2 को जोड़ने से 4 पुरता है। हम जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ लास्ट में जो है जोड़ का चिन्ह दिया हुआ। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो बीच वाला संख्या हमें पुराना है वो जोड़ के पुराना है या तो घटा करके पुराना है। तो हम देखेंगे कि बहुपद के लास्ट में जोड़ का चिन्ह है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ करके ही पुराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 और 2 जोड़ने पर तो 4 आ जाता है जो कि यहाँ बीच में है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बीच में 4 माइनस में है। तो हम इन 2 और 2 को किस तरह से जोड़ें कि बीच में जो है माइनस में आ जाए। तो अगर हम इस 2 को माइनस में रखते हैं और इनको भी हम माइनस में रखते हैं तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो गया, यानी कि 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ पे दोनों देखिए माइनस में ही है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह मेरा माइनस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4s² के बदले हम 4s² ही लिखेंगे। -4s है तो ये -2 को -2 लिख देंगे, यहाँ s दे देंगे क्योंकि s में पुराना है। ये 5 आप इसको नहीं समझिएगा, इसलिए s है, ये बात ध्यान रखिएगा। s आप जब भी लिखिएगा आराम से लिखिएगा क्योंकि आपको पता बाद में चलना चाहिए ये s ही है। और फिर यह -2 s हो गया, यहाँ लास्ट में फिर +1 = 0। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का अर्थ होता है कि वैसी संख्या जिसमें दोनों को भाग दिया जाए और पूर्णतः भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। तो 2 हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए s पे पावर 2 है और यहाँ s पे पावर 1 है, यानी कि हम 1 s को बाहर ले सकते हैं। तो 2 में 4 कितने बार में है, 2 बार में है, यानी कि 2 में 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में 4 हो गया। और यहाँ s 2 है ना, तो अभी हम इसका पहले आपको डिटेल में बताए थे कि यहाँ पे जब s गुना s रहता है यानी कि s² रहता है तो हम s से जब भाग देते हैं तो s खत्म हो जाता है, सिर्फ s बचता है। इसीलिए हम ध्यान देंगे कि 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिख दिए, s² है, 1 s बाहर कर दिए, अंदर में 1 s बच गया। और यहाँ याद देखिए ये जो 2 s है, यहाँ आगे में प्लस है ना, और प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाता है। यहाँ 2 s के 2 s पूरा का पूरा बाहर आ गया, यानी कि 1 बच गया। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 0 बच जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं और 2s में जब हम 2s से भाग देंगे तो ये 2s कट के 1 बचाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखें।
अब यहाँ का जो आप कॉमन लीजिएगा वो ऐसा लीजिएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में मेरा क्या बचे, ये ही बचे। अगर हम यहाँ पे प्लस कॉमन लेते हैं तो प्लस और माइनस यहाँ माइनस कर देगा, इसीलिए हम कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और एक कॉमन लेंगे, एक से जब हम 2s में भाग देंगे तो मेरा 2s ही बचेगा और माइनस और प्लस मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट में है, ये वाला और ये वाला बराबर है, इसीलिए हम ये 2s माइनस 1 को बाहर कर लेंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक में 2s माइनस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर में सिर्फ 2s बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा माइनस 1 बच जाएगा, यानी कि देखिए आप ये कीजिए दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे एक बार 2s माइनस 1 आ गया और एक बार मेरा 2s माइनस 1 आ गया। हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगले बार हम आपको थोड़ा बड़ा करके बताए थे, इस बार हम सिर्फ पहला पद को लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो मेरा क्या आ गया, 2s, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, s बराबर 1/2, ये निकल गया। अगला भी सेम इसी तरह है, सबसे पहले इसको लेके बराबर 0 कर दिए, फिर हम क्या करेंगे कि 2s माइनस 1 को लेके बराबर 0 कर देंगे, और 2s में ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और s इधर सिर्फ बचेगा और 2 गुना में है उधर भाग में जाएगा, यानी कि s का मान दोनों बार 1/2 निकला। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा का मान मेरा 1/2 हो गया, बीटा का मान मेरा 1/2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि शून्यकों की सत्यता की जांच, क्या करेंगे, शून्य के सत्यता की जांच। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे जांच करते हैं। अब हम यहाँ पे शून्य की जांच करते हैं। जांच हम देखिए किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा होता है, जोड़ने पे देखिए क्या होता है, जोड़ने पे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 हो गया, बीटा का मान 1/2 हो गया, जोड़ने पे मेरा हो गया 2 के लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2/2 आ गया, कटाने पे 1 आ गया। यानी कि अल्फ़ा और बीटा को अगर ओरिजिनल में जोड़ें, जो हमसे निकला है वो 1 आएगा। अगर हम अल्फ़ा, यही अल्फ़ा बीटा सेम, यही अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम सूत्र के हिसाब से लेंगे तो सूत्र होता है -b/a, यानी कि यहाँ से जब हम देखेंगे तो a का मान मेरा हो गया 4 हो गया, b का मान मेरा -4 हो गया, c का मान 1 हो गया। यानी कि किस तरह ये a का मान 4 आया, b का मान -4 आया, c का मान 1 आया, हम अगले सवाल में बता दिए हैं। तो यहाँ पे माइनस देखिए पहले से है, और b का मान यहाँ पे पहले से -4 है, और a का मान यहाँ पे 4 है। तो हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस तो लिखा जाता नहीं है, इसलिए हम 4 ही लिखेंगे, बटा 4, 4 4 खत्म 1। देखिए यहाँ पे जब हम ओरिजिनल शून्यक निकाल के दोनों को जोड़ें तो 1 आया, और जब हम सूत्र से इनको निकालें तो भी 1 आया, यानी कि मेरा ठीक है। फिर हम अगला हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को, ये तो मेरा 1 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कि 1/2, और यहाँ पे बीटा को भी 1/2 गुना कर दें, 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, और c के जगह पे यहाँ क्या है, 1 है, और a के जगह पे 4 है, यानी कि ठीक हो गया। यानी कि ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम निकालें तो 1/4 हुआ, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब सूत्र से निकालें तो 1/4 हुआ, यानी कि मेरा पूरा का पूरा ये जांच सही है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं 2.2 के तीसरा नंबर सवाल पे। सबसे पहले इनका हमें शून्यक निकालना है,
इसके लिए हमें देखना होता है कि क्या इनके जो घात है वो घटते क्रम में है। तो हम चेक करते हैं कि घटते क्रम में है कि नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घात को जब भी हम देखते हैं तो चर पर ही देखते हैं, और चर मेरा अक्ष है, यानी कि अक्ष पे घात 2 है। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि अक्ष पे घात 2 है, यहाँ पे अक्ष है ही नहीं, यानी कि अक्ष यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे अक्ष पे घात 1 छुपा हुआ है, यानी कि 2, 0 और 1, ये कभी भी घटते क्रम नहीं हुआ। यानी कि घटते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, यानी कि सबसे पहले बड़ा आएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे इस तरह का घटते जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले बड़ा आ गया, फिर छोटा, फिर बड़ा आ गया, ये गलत हो गया। यानी कि इसको हम सही करेंगे। सही करने का क्या मतलब है कि आप इनके क्रम को अदल बदल कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बहुपद में जो ये 3 पद है, आप इनको अदल बदल इधर उधर कर सकते हैं, सिर्फ एक शर्त पे कि इनका चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप बहुपद के पद को इधर उधर अदल बदल सकते हैं, एक ही शर्त है कि इसका चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि हम सबसे पहले 2 बड़ा होता ही है, हम 2 को लिखेंगे, यानी कि 6x² को हम लिखेंगे। उसके बाद जो 2 है इससे जस्ट तुरंत बाद 1 आता है, यानी कि ये वाला भाग, इसको हम लिखेंगे। ये माइनस हमको कभी भी नहीं छोड़ना है, और किसी भी अंक के बाएं तरफ यानी कि सामने में उसका चिन्ह अंकित रहता है। तो हम 7 अक्ष के आगे में माइनस है, यानी कि हमें -7 अक्ष लिखना होगा, और यहाँ पे उसके बाद 0 वाला यानी कि 3 वाला। तो 3 का मतलब होता है कि -3 है। इसका हमें शून्यक निकालना है, इसलिए बराबर हम 0 कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले ये ax² प्लस bx प्लस c, ये जो द्विघाती बहुपद का समान सूत्र है, इस पे सेट करता है कि नहीं करता है। तो ax² सेट कर गया, bx भी सेट कर गया, c भी अकेले अकेले सेट कर गया, सॉरी यहाँ सेट कर गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि a के सीधा में a आया, यानी कि a बराबर मेरा 6 आ गया। b के सीधा में -7 आया, तो b का मान -7 आ गया। c के सीधा में -3 आया, तो -3 लिख देंगे। अब हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 × 3 = 18। अब हम देखेंगे कि 18 किस तरह पूरता है, और जिसको देखिए यहाँ पे लास्ट में माइनस ना है, जिसको घटाने पे 7 भी पुर जाए, तो 9 दूनी 18 पुरता है मेरा, और 9 में जब हम 2 को घटाएंगे ना तो मेरा 7 पुर जाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ देखना है कि 6x² के जगह पे 6x² लिखेंगे, और -7 अक्ष को पुराने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हम इसको किस तरह घटाएं। अगर हम सिर्फ 9 में 2 घटाएंगे ना तो यहाँ सिर्फ 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ प्लस में है, और हमको यहाँ पे 7 माइनस में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, ताकि माइनस प्लस माइनस यानी 7 हो जाए, और दोनों में से बड़ा 9 है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाए। तो हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे माइनस और +2 आ गया, तो -9x प्लस 2x -3 = 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 में 2 गया, 7 बच गया, दोनों में से बड़ा 9 है, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह देंगे। एक बात रखिएगा कि ये जो हम आपको पार्ट बताएं, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है कि इसका a का मान कैसे, b का मान कैसे, c का मान कैसे होता है। बाकी यहीं से इसके बाद आपको यही बनेगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। हम कॉमन देखिए 3 से 6 भी लग रहा है, 9 भी लग रहा है, तो 3 लेंगे बाहर, यहाँ 2 अक्ष, यहाँ 1 अक्ष, तो 1 अक्ष बाहर कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 अक्ष में 1 अक्ष बाहर आ गया, 1 अक्ष बच गया, और यहाँ पे 3 × 9, 1 अक्ष था ही, 1 अक्ष बाहर ही कर लिया, बस यही बच गया मेरा। और यहाँ पे +1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 अक्ष -3। देखिए ये और ये बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 अक्ष -3 को फिर बाहर करेंगे। 2 अक्ष -3 बाहर करने पे अंदर में सिर्फ 3 अक्ष बचता है,
और प्लस 1 बचता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको यहाँ पे बराबर 0 हो गया, यानी कि 2x माइनस 3, उसके बाद 3x प्लस 1, तो बराबर 0 है। क्या करना है कि सबसे पहले 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, ये वाला भाग यहाँ लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे, 2x का 2x रह जाएगा, माइनस में है उधर प्लस में चला जाएगा, और x के साथ ये जो 2 है वो गुना में है, इसलिए इधर चला जाएगा 3/2। मेरा अल्फ़ा का मान 3/2 निकल गया। अब हम इधर देखेंगे कि 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, यानी बीटा का मान -1/3 आ जाएगा मेरा। ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि शून्य की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे जांच लिख देंगे। आपको एग्जाम में जांच बोलेगा तभी आप जांच कीजिएगा, अगर नहीं बोलेगा तो जांच नहीं करना है। तो जांच किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा जनरली निकालते हैं, 3/2 और प्लस -1/3, देखिए 3 2 का लघुत्तम लिए 6 आ गया, यहाँ हो गया 9 और प्लस माइनस -2, यानी कि 7/6। और आप देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यहाँ पे माइनस दिए हैं और b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान -7 है और a का मान मेरा यहाँ पे देखिए, a का मान यहाँ पे निकाले हैं 6 है, तो 6 माइनस प्लस बटा 6, देखिए ये दोनों बराबर हुआ ना। ठीक है, अब हम जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को गुना करेंगे, 3/2 को गुना करेंगे -1/3 से, तो -3/6। अब सूत्र से देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, यानी कि c का मान मेरा देखिए कितना है, -3 है, c का मान -3 और a का मान यहाँ पे 6 है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेरा गुणनखंड भी सही है और जांच भी हम आपको यहाँ पे कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को भी इनका फ़ायदा पहुँचा सकें। और बाकी के जो सवाल बचे हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। आप तब तक इन्हें रिवाइज कीजिए और इनके बारे में जानिए। अगर आपको अगला सवाल बन जाता है तो आप कमेंट में उनका आंसर दीजिए कितना आपसे आया।